नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बेकाबू डंपर ने एक दर्जन वाहनों को रौंदा। 14 की मौत फलोदी के बाद अब जयपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। हरमाड़ा इलाके में एक बेकाबू डंपर ने करीब एक दर्जन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसा दोपहर करीब 1 बजे सीकर रोड पर लोहा मंडी इलाके में हुआ। सड़क पर वाहनों की आवाजाही सामान्य थी, तभी अचानक तेज रफ्तार डंपर ने नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रहे वाहनों को रौंदता चला गया। राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसे पर एक्शन में सीएम भजनलाल। राजस्थान में एक के बाद एक लगातार हो सड़क हादसे पर भजनलाल सरकार एक्शन में आ गई है। पहले जोधपुर फिर जयपुर में हुए हादसे के बाद सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग रखी। सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव, डीजीपी, एससीएस होम, जेडीसी, जयपुर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर जयपुर और एडीजी ट्रैफिक, महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, विशेष आयुक्त ऑपरेशन शासन, सचिव परिवहन और नेशनल हाईवे समेत तमाम अधिकारी को बुलाया गया। बीकानेर में सजेगा टूरिस्ट हेल्प नेटवर्क, 3 जगह खुलेंगे। पर्यटक सहायता बूथ हवेलियों की नगरी में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को अब और बेहतर सुरक्षा व सुविधा मिलेगी। पर्यटन विभाग बीकानेर में 3 नए पर्यटन बूथ खोलने की तैयारी में है। फिलहाल शहर में केवल एक बूथ जूनागढ़ किले के सामने है। विभाग का मानना है कि इन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही सबसे अधिक रहती है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता में रखा गया है। प्रस्ताव मुयालय भेजा जा चुका है और स्वीकृति मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। पर्यटन विभाग के अनुसार नए बूथ बीकानेर रेलवे स्टेशन, रामपुरिया हवेली और बस स्टैंड पर स्थापित किए जाएंगे। इन स्थानों पर पर्यटकों की सबसे अधिक आवाजाही होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता में रखा गया है। वर्तमान में विभाग के पास 8 गार्ड और एक सुपरवाइजर है। स्वीकृति के बाद प्रत्येक बूथ पर 2-2 गार्ड तैनात किए जाएंगे। जयपुर में कचरा वसूली का नया सिस्टम। राजधानी जयपुर के 2 जोन में कचरा संग्रहण के बदले यूजर चार्ज वसूली की तैयारी की जा रही है। ग्रेटर नगर निगम के मानसरोवर जोन और हेरिटेज नगर निगम के सिविल लाइंस जोन में जल्द ही यह व्यवस्था लागू होगी। मानसरोवर जोन में फ्लैट में रहने वाले लोगों से प्रति महीने 80 रुपए और स्ट्रीट वेंडर्स से 50 रुपए लिए जाएंगे। वहीं मकानों के आकार के अनुसार शुल्क तय किया गया है। न्यूनतम 20 रुपए और अधिकतम 150 रुपए प्रति महीने। इससे पहले यह व्यवस्था ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन में लागू है, जहां से हर महीने 60 से 70 लाख रुपए तक यूजर चार्ज वसूला जा रहा है। राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत राजस्थान में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। इस संबंध में राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्य में जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पुनरीक्षण कार्य में नियुक्त किए गए अन्य लेखा अधिकारी, पटवारी और बीएलओ के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। राजस्थान धर्मांतरण कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय अवैध धर्मांतरण के खिलाफ राजस्थान में पिछले महीने लागू हुए कानून के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत हो गया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सितंबर में विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2025 के खिलाफ याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील से पूछा, आप इस अधिनियम से परेशान क्यों हैं? पीठ ने यह भी सवाल किया कि याचिकाकर्ताओं ने इस अधिनियम को राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती क्यों नहीं दी? वकील ने कहा कि कई राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली ऐसी याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी का एसएमएस अस्पताल में निधन। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को आज एक गहरा आघात लगा है। उनकी पत्नी इंदिरा देवी का जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। मेडिकल आईसीयू में चिकित्सकों की निगरानी में चल रहे इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रभारी मंत्री दिलावर ने 10-10 लाख मुआवजे का किया ऐलान। राजस्थान के जोधपुर के फलोदी में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर देर रात हुई एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना ने 15 लोगों की जान ले ली। बीकानेर के कोलायत से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर हाई स्पीड में एक्सप्रेसवे पर खड़े एक ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने इस घटना को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतकों के परिजनों
10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र में किसानों का आक्रोश उफान पर। मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र में बढ़ते जलस्तर और खेतों में फैलते सीपेज की समस्या को लेकर किसानों का धरना रविवार को लगातार 19वें दिन भी जारी रहा। बांध के किनारे और गेटों पर किसानों ने अपने परिवारों, महिलाओं और बच्चों सहित डेरा डाल रखा है। भीगती मिट्टी, डूबते खेत और बर्बाद होती फसलों के बीच किसानों का गुस्सा अब उबाल पर है। जेईई मेन परीक्षा से कैलकुलेटर की सुविधा हटाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित जेईई मेन प्रवेश परीक्षा के आयोजन में रजिस्ट्रेशन शुरू होने के दूसरे ही दिन बड़ा बदलाव किया गया है। एनटीए ने अपने ही एक दिन पहले जारी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बदलाव कर संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अब परीक्षा में बेसिक वर्चुअल कैलकुलेटर की सुविधा नहीं दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। इससे पहले इसी दिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया था। रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। अब तक 2 दिन में 1 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। इस वर्ष 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों की आवेदन करने उम्मीद है। भाजपा नेता की कार पर पत्थरबाजी। सादुलपुर क्षेत्र में भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर कौशल पूनिया की कार पर 2 अज्ञात युवकों ने पत्थरबाजी कर दी। अचानक हुए हमले में कार के शीशे टूट गए और उस पर लगा भाजपा का झंडा भी उखाड़ दिया। गनीमत रही कि पूनिया इस हमले में बाल बाल बच गए। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गए। वहीं घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। राजस्थान में आखिरकार शुरू हुआ यह एक्सप्रेसवे सांचौर क्षेत्र से गुजरने वाले भारतमाला एक्सप्रेसवे को विभाग की ओर से ट्रायल बेस पर यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतापपुरा व लाचड़ी टोल नाकों पर रखे गए अवरोधक, पत्थर व मिट्टी को जेसीबी से हटाया गया, जिससे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा मापदंडों से जुड़े अधूरे कार्यों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं प्रारंभिक चरण में एम्बुलेंस व्यवस्था को वैकल्पिक रूप से तैनात किया गया है ताकि किसी भी हादसे की स्थिति में घायलों को तुरंत सहायता मिल सके। अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी नीट जेईई की निःशुल्क क्लासेस। राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वे भी नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे। राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से नई पहल की है। शिक्षा विभाग ने देश की अग्रणी ऑनलाइन एजुकेशन संस्था फिजिक्स वाला के साथ एमओयू साइन किया है। इस समझौते के बाद राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को फिजिक्स वाला ऐप पर ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी। राधा कृष्णन शिक्षा संकुल में सोमवार को हुए कार्यक्रम में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल और फिजिक्स वाला के चीफ एडवाइजर प्रवीण प्रकाश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। सेंचुरी का निर्धारण हुए बिना सरिस्का सी टीएच पर आपत्तियां मांगने की तैयारी में सरकार अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच के नए ड्राफ्ट पर सरकार जल्द आपत्तियां मांगने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी सेंचुरी का निर्धारण नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। आपत्तियों का समाधान सरकार अपने स्तर पर करेगी। उसके बाद राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में प्रस्ताव भेजा जाएगा। सरिस्का सीटीएच प्रकरण पर सुनवाई 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। पूर्व में हुई सुनवाई में सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वह सेंचुरी के निर्धारण के साथ साथ सीटीएच पर भी आपत्तियां मांगेगी और उनका समाधान करते हुए ही यह प्रस्ताव लाया जाएगा। करीब 1 माह पहले कोर्ट के आदेश आए थे। उसी क्रम में अब आपत्तियां मांगने पर काम हो रहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक सीटीएच एरिया 42 वर्ग किलोमीटर बढ़ाकर 924.49 वर्ग किलोमीटर किया गया है। पहले यह 881 वर्ग किलोमीटर था। राजगढ़ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। राजगढ़ रेंजर राहुल फौजदार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन और हरे पेड़ काटने वाले माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अलग अलग स्थानों नाका सदर और गांव डोरोली में दबिश देकर 10 वाहन जब्त किए और चालकों को गिरफ्तार किया। टीम ने पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा जो अवैध रूप से खनन कर परिवहन की जा रही थी। इससे पहले भी 24 अक्टूबर को सताना के पहाड़ों से रोड आंदवाड़ी होते हुए जा रही ट्रॉली जब्त की गई थी। राजस्थान के बजट में 9 एक्सप्रेसवे की हुई थी घोषणा। राजस्थान सरकार ने अपने बजट में प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 9 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी। इनमें से फिलहाल 2 एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। दोनों एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की दिशा में काम शुरू हो चुका है और आने वाले 1 साल में जमीन अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद है। 9 में से राज्य सरकार को 7 एक्सप्रेसवे ही बनाने हैं, क्योंकि 2 एक्सप्रेसवे पहले से ही नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के प्लान में शामिल हैं।
आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के बाद ही मिलेगा। साक्षात्कार में प्रवेश। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा RAS और RTS संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए बीते 8 अक्टूबर 2025 को मुख्य परीक्षा के परिणाम की घोषणा की थी। वहीं सफल हुए अभ्यर्थियों का अब साक्षात्कार होना है। ऐसे में आयोग ने कहा है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं वह ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम भरने के बाद ही साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन के लिए 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का समय दिया है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परिणाम में सफल घोषित कुल 2461 अभ्यर्थियों में से अभी तक 93 अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन एवं सेवा प्राथमिकता क्रम सबमिट किए गए हैं। शेष अभ्यर्थियों को भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के उपरांत ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाए। राजस्थान में 58,000 से ज्यादा पकड़े गए डॉग्स और 52,000 की नसबंदी प्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में चल रहे स्वतः संज्ञान मामले सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज किड्स पे प्राइस की सुनवाई हुई। इस दौरान राजस्थान सरकार ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट पेश की गई। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव सर्वोच्च न्यायालय में पेश हुए ताकि एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल्स 2023 के देशव्यापी और समान रूप से क्रियान्वयन पर रिपोर्ट दी जा सके। राजस्थान की ओर से पेश अनुपालन रिपोर्ट उप आयुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर मुकुट सिंह ने दाखिल की, जिसे अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा द्वारा तैयार किया गया। राज्य का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सोनाली गौर के साथ शिव मंगल शर्मा ने किया। MLA रविंद्र भाटी ने हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT के फंड वितरण में अनियमितता को लेकर उठे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। गोलमा देवी बोली, मेरे हाथ से मिठाई नहीं खाओगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और उनकी पत्नी गोलमा देवी ने अपना जन्मदिन पैतृक गांव दौसा के महावा के मनोहरपुर में मनाया। गोलमा देवी ने किरोड़ी को मिठाई खिलाई। इस दौरान किरोड़ी मीणा ने गोलमा देवी के हाथ से मिठाई तोड़कर खाई। तब गोलमा देवी ने कहा कि मेरे हाथ से नहीं खाओगे क्या? किरोड़ी मीणा ने गोलमा देवी को गुलदस्ता और तलवार भेंट की। मंत्री किरोड़ी लाल ने बधाई देने आए लोगों से कहा, मुझे मेरे जन्मदिन का पता नहीं है, पहले हम बेवकूफी में मना रहे थे। शिक्षक भर्ती आवेदन में छुपाई योग्यता, नियुक्ति मांग खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की डिवीजन बेंच ने शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही विचार का पात्र हो सकता है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने अपने फैसले में राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए एकल पीठ के 23 फरवरी 2021 के आदेश और पटेल की रिट याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय बाद वैकल्पिक योग्यता का दावा नहीं किया जा सकता। पाली पुलिस को मिली मोबाइल फोरेंसिक यूनिट वैन। पाली SP आदर्श सिद्धू ने सोमवार को SP ऑफिस परिसर में मोबाइल फोरेंसिक यूनिट वैन का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। यह यूनिट घटनास्थल पर जाकर सूक्ष्म फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने का कार्य करेगी। किसी भी आपराधिक घटना के मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य जैसे मिट्टी के नमूने, रक्त के धब्बे, बाल, फिंगरप्रिंट, दस्तावेज अथवा अन्य उपयोगी सामग्री को सुरक्षित किया जाए। प्रदेश में BLO के ट्रांसफर पर 7 फरवरी तक रोक। राज्य में मतदाता सूचियों में किए जाने वाले वेरिफिकेशन को देखते हुए सरकार ने बूथ लेवल अधिकारियों के ट्रांसफर पर 7 फरवरी तक रोक लगा दी है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के प्रकाशन का अंतिम समय 7 फरवरी 2026 है। इसलिए मतदाता सूचियों के इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के अलावा BLO, सुपरवाइजरों सहित इस काम से जुड़े अन्य कार्मिकों के तबादलों पर 7 फरवरी 2026 तक रोक लगाई जाती है। सलमान खान पान मसाला कंपनी कोटा कंज्यूमर कोर्ट में तलब। बॉलीवुड स्टार सलमान खान व राजश्री पान मसाला कंपनी को कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को है। कोटा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में परिवाद पेश किया है। इसमें पान मसाला के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है।
MP नंबर की मॉडिफाई बस की RC होगी रद्द। जैसलमेर में बस हादसे के बाद परिवहन विभाग पूरी तरह से एक्टिव हो गया। कोटा RTO टीम ने कार्रवाई कर एक स्लीपर बस को जब्त किया जो तय मानकों से अधिक स्लीपर बनाकर यात्रियों को बैठा रही थी। ये बस कोटा से गोरखपुर जा रही थी। नियमों के अनुसार बस में केवल 6 स्लीपर की अनुमति थी, लेकिन उसमें 7 स्लीपर तैयार कर यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। सवाई माधोपुर में वन विभाग ने JCB से हटवाए बाड़े। सवाई माधोपुर के रामद्वारा इलाके में शनिवार को वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। विभाग की टीम ने JCB की सहायता से कुछ पशुपालकों के बाड़ों को तोड़ दिया, जिन्हें वन भूमि पर बना हुआ बताया गया। कार्रवाई के दौरान हल्का बल प्रयोग भी किया गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राशन डीलर दुकानों के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। झालावाड़ जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन डीलर की रिक्त और नवसृजित दुकानों के नवीन आवंटन के लिए आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति 14 नवंबर तक अपने आवेदन जमा करा सकेंगे। जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि यह निर्णय मनोहर थाना और गंगधार ग्रामीण तहसील क्षेत्रों के लिए लिया गया है। इसमें मनोहर थाना की नवसृजित राशन डीलर दुकान, मनपसर तृतीय और गंगधार तहसील की तलावली नवसृजित पंचम दुकानें शामिल हैं। भाजपा विधायक बोले, कांग्रेस राज में 18 पेपर लीक। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा हाल ही में निकाय चुनाव नहीं कराने के बीजेपी पर लगाए आरोपों के सवाल पर निवाई विधायक राम सहाय वर्मा ने पलटवार किया है। विधायक वर्मा ने कहा कि डोटासरा जी गिरेबान में झांक कर देखे, जब उनके परिवार से 4 IAS बने थे, जब उन्हें शर्मा नहीं आई। कांग्रेस राज में 18 पेपर आउट हुए, तब उन्हें शर्म नहीं आई। यह बात निवाई विधायक राम सहाय वर्मा ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र की निवाई नगर पालिका की ओर से 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह के मौके पर मीडिया से बातचीत में कही। खनन माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने अवैध खनन के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य अवैध खनन, शराब, हथियार और वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। बीकानेर में आज से शुरू होगा SIR। राजस्थान सहित 12 राज्यों में मंगलवार से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत BLO घर घर जाकर सर्वेक्षण का काम शुरू करेंगे। बीकानेर में भी मंगलवार से ही SIA का काम शुरू हो जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की यह अवधि काफी अहम है, क्योंकि इसमें राज्य के सभी BLO मतदाताओं के घर घर पहुंचकर उनसे 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र भरवाएंगे, जिसमें से 1 प्रति रसीद के तौर पर मतदाता के पास ही रहेगी। जयपुर के रेसकोर्स एरिना पर कैटवॉक करेंगी फैशन मॉडल्स। फैशन की रंगत से सराबोर गुलाबी नगर में एक अभिनव प्रयोग होने जा रहा है, जिसमें पहली बार फैशन मॉडल्स रेसकोर्स एरिना में कैटवॉक करती नजर आएंगी। फैशन प्रेमियों को यह नजारा 26 से 28 दिसंबर 2025 को होने जा रहे शो इटर्नल फैशन टाइम्स में देखने को मिलेगा। वहीं ब्यूटी पेजेंट मिस इटर्नल इंडिया में मॉडल्स के बीच ताज के लिए मुकाबला भी होगा। आचार्य महाश्रमण आ रहे राजस्थान, मेवाड़ से होगा प्रवेश। अहमदाबाद चातुर्मास समाप्ति के बाद 13 पंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण अपनी धवल वाहिनी के साथ राजस्थान आ रहे हैं। आचार्य के कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान में आचार्य का प्रवेश मेवाड़ के रास्ते होगा। उनका 16 नवंबर को रत्नपुर बॉर्डर पर राजस्थान प्रवेश पर भव्य स्वागत किया जाएगा। श्री मेवाड़ जैन श्वेतांबर तेरापंथी कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष राजकुमार फत्तावत ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधिमंडल अहमदाबाद पहुंचकर आचार्य महाश्रमण का आशीर्वाद और मंगल पाठ कर श्रवण कर आगामी 1 माह के इस मेवाड़ यात्रा आयोजन को अंतिम रूप दिया गया। राजस्थान के 5 जिलों में बारिश। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से सोमवार को पाली, बाड़मेर, जालौर, भीलवाड़ा और जोधपुर में बारिश हुई। 4 नवंबर को इस सिस्टम का असर और अधिक होने की संभावना है। बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भीलवाड़ा में सोमवार दोपहर बाद मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी भर गया। जालौर में करीब 20 मिनट तक बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी शहरों का मौसम ड्राई रहा। सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सवाई माधोपुर के सड़कों के हाल सुधरेंगे। सवाई माधोपुर की रणथंभौर रोड सहित अन्य सभी क्षतिग्रस्त सड़कों के हाल अब बारिश बाद सुधरेंगे। जिला कलेक्टर कानाराम ने 15 नवंबर से पहले सभी खराब सड़कों के पेच वर्क काम पूरा के निर्देश दिए हैं। दरअसल आज सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सहित संपर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित मामलों के निपटारे के लिए सोमवार को जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए विभागीय दायित्वों का निर्धारित समयावधि में ईमानदारी से निवर्हन करने के निर्देश दिए हैं।
वंदे मातरम के एक 150 वर्ष पर खैरथल तिजारा में कार्यक्रम। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सचिवालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के एक 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 8 से 26 नवंबर 2025 तक जिले भर में देशभक्ति से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।